रात का समय, तेज बारिश, एक सुनसान सड़क। एक लड़की रिया भागती हुई दिखती है। कभी कभी कर्म जानलेवा साईं भी बन जाते हैं। ये कहानी भी उसी साईं की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी और एक लड़की रिया अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसे पीछे एक अंधेरा साया दिखाई देता है, लंबा, डरावना और धीरे धीरे उसके करीब आता हुआ। रिया डर के मारे और तेज भागने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पुराने सुनसान घर पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे उस घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। घर के अंदर सब कुछ अजीब था, टूटी हुई चीज़ें, पुरानी तस्वीरें और एक अजीब सी खामोशी। यहाँ सब कुछ अजीब क्यों है? रिया धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है। ये मैं हूँ, ये तो वही घर है। उस फोटो में वो खुद खड़ी होती है, लेकिन वो तस्वीर बहुत पुरानी होती है। ये मैं हूँ। डर के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वो इसे खोलती है, पेजेस अपने आप हिलने लगते हैं और एक लाइन पर रुक जाते हैं। जो भी यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता। रिया का डर और बढ़ जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, रिया। अचानक घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आईना टूट जाता है, हवा तेज चलने लगती है और आवाज आती है। तभी अंधेरे से एक चेहरा सामने आता है। आरव। आरव धीरे से कहता है, तुमने मुझे मारा। रिया के दिमाग में वो रात लौट आती है। वो और आरव झगड़ा कर रहे होते हैं। I can't talk to you. Me! You're the one who started this. I am so sick of your excuses. गुस्से में रिया उसे धक्का दे देती है और आरव सीढ़ियों से गिर जाता है। एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक्सीडेंट था। तुम भाग गई उस दिन। घर की दीवारों पर लिखा आता है, मर्डरर, और आवाजें गूंजने लगती हैं। अब तुम भी यहीं रहोगी। सुबह होती है। कुछ लोग उस घर के पास आते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वहां रिया की लाश पड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईने में रिया की रूह धीरे से मुस्कुरा रही होती है। अब मैं यही हूँ।